बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जिन लोगों की मसाइल या मुश्किलात हल नहीं होती वो इंतज़ामिया के नोटिस में लाते भी हैं। बहुत सारी मुसीबत रहती है और कई बार ये होता है कि जिस डिपार्टमेंट से आपको शिकायत है, जिस ऑफिसर से शिकायत है, उसके नोटिस में आने के बावजूद भी काम नहीं होता। ये शिकायत किसी एक की नहीं, दो की नहीं, 10 की नहीं, सैकड़ों हज़ारों की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की हैं। और इन्हीं शिकायतों को संजीदगी से इन पर काम हो और कानूनी पेचीदगियाँ कहीं हैं वो दूर की जाएं या बाकी मामलात हैं उनको ख़त्म किया जाए, इसकी एक कोशिश हुई है। तमाम लोग शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर करने के बाद बाकी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंतज़ामिया इतना बड़ा कदम ले रही है। कि पहले ये कहा गया था कि आप चाहे पब्लिक दरबार से सुने या ऑनलाइन शिकायतें होंगी, डिजिटल रिव्यू किया जाएगा, तब भी आपके पास जो शिकायतें होंगी उनका नोटिस लेने के बाद एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आवाम के मसाइल या मुश्किलात का हल तलाशना है। लेकिन अब अफसरान को एक और हिदायत दी गई है और वो हिदायत बहुत ज़रूरी थी हमारी नज़र में भी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस भी बताता है काम वक्त पर ना होना एक बड़ी परेशानी है उस वक्त जब आप सीनियर अफसर को ये नहीं बताते कि मैंने कितने केसेस को निपटा दिया है। जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उसने ग्रास रूट लेवल पर लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों के मुश्किलात का अजाला करने के लिए जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जबकि जो पब्लिक हेयरिंग्स के दौरान प्रोग्राम होते हैं और साथ ही साथ जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स या अगर कहीं पर इंचार्ज बनाए जाते हैं तो उनको कहा कि आप शिकायतें सुनेंगे लेकिन हर महीने इसकी रिपोर्ट आप चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर तक पहुंचाएंगे। सिर्फ केसेस कितने सुने ये नहीं, केसेस में से जितनी शिकायतें थी उनमें से कितने लोगों का आपने मसला हल कर दिया। एक तो मसाइल और उनका हल तलाशने में आप कामयाब रहे या नहीं, यह आपको मुकर्ररा मुद्दत के अंदर विच इज 30 डेज, उसके अंदर उस पीरियड में रहकर आपको बताना होगा। इसके अलावा इस हुक्म का, इस ऑर्डर का बुनियादी मकसद ये है, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार ढुल्लू की तरफ से सीनियर IAS अफसरान जो हैं उनको भी कहा गया है कि इस महीने के एंड पे या हर महीने के एंड पे आप तमाम शिकायतें और उनके हल के लिए क्या आपने किया है, कितने लोग मुतमईन आप कर पाए हैं, सेटिस्फेक्शन रही है, उस पर उन्होंने बात की है। ये जो ऑर्डर है कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संजीव वर्मा जो GAD के अंदर जिम्मेदारी संभाले, उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीज जो हैं वो टूर करेंगे हर फोर्टनाइट को, या आप कह सकते हैं कि 3 से 4 बजे के दरमियान कम से कम हफ्ते में एक दौरा होना चाहिए। पब्लिक हेयरिंग्स सुनी जानी चाहिए, दरबार लगाया जाना चाहिए, मुश्किलात सुनी जानी चाहिए। इसी तरीके से जो HODs हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको भी कहा गया है कि हर हफ्ते वो टूर करें, एक पब्लिक हेयरिंग रखें। जिससे पहले प्लान रखा गया है, मैक्सिमम जगहों पर सिर्फ फोटोशूट ही होता है, क्योंकि हमारे पास अभी भी कॉल्स आती हैं और सबूत इसका है, लोग अपनी शिकायत कर देते हैं लेकिन आगे कुछ होता नहीं है, तो वो सिलसिला एक। और ये भी कहा गया है कि बाज़ाब्ता तौर इन लेटर एंड स्पिरिट एक स्केड्यूल तैयार किया जाए, एक प्लान तरतीब दें, हफ्ते में आप कहाँ पर किस जगह कितने बजे जाएंगे, लेकिन 3 से 4 बजे के दरमियान हफ्ते में एक एक्सटेंसिव टूर के साथ साथ लोगों के मसाइल सुने और उनका हल भी तलाशें। और उसके बाद हर महीने वो रिपोर्ट, पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करके चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में आनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया है। इसके अलावा मंथली रिपोर्ट्स इंतजामी सेक्रेटरीज को देनी है जो डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर है। साथ ही साथ पब्लिक हेयरिंग्स कितनी हुई है ये नंबर बताने हैं, तादाद बतानी है, और जो पॉसिबल सोल्यूशन हुआ है या हो सकता है उस पर भी बात करनी होगी। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो ये रिपोर्ट्स करेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी, लोगों के मसाइल भी हल कितने हुए वो भी पता चल जाएगा। यानी दो चीजें, दूरंदेशी आप कह सकते हैं इंतजामिया की, जिसमें अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया क्या मेरा मसला सॉर्ट आउट हुआ या नहीं, एक तो ये उनको बताना आगे अपने जो ऑफिशियल्स हैं यानी चीफ सेक्रेटरी को, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं, जो सरबराहान होते हैं, HODs जिनको आप कहते हैं, उनको बताना भाई साहब मेरे डिपार्टमेंट के पास इतनी शिकायतें आई थी, मैंने इतनी सॉर्ट आउट कर दी, इनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता। विच मीन्स परफॉर्मेंस कितनी है डिपार्टमेंट की वो भी सामने आ जाएगी और रिपोर्ट्स भी। तो ज़रूर अगर आपके इलाके में आपकी शिकायतें आप करते हैं उसके बावजूद भी हल नहीं होती, इस अच्छे कदम की सताइश करने के साथ साथ तासुरात भी दें और ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में जो मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, क्या वो दूर बैक टू विलेज प्रोग्राम 1, 2, 3, 4 होने के बावजूद भी हुई हैं या नहीं, हाँ या ना में भी जवाब दें। और अगर नहीं हुई है तो डिटेल वाइज बताएं क्यों नहीं हुई है, कौन सा इंचार्ज अफसर था, किस ईयर में आपको ये वादा किया गया जो आपके साथ वफा नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें बताइएगा। हम भी यहाँ से अपने लेवल पर इंतजामिया तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे।